ओके, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स का बुक लॉन्च में। कैसा लग रहा है आपको आकर? हालेलुया की आवाज से पता चलेगा। हालेलुया, वाह, प्रेज गॉड, बहुत बढ़िया। तो आज बहुत ही विशेष दिन है हमारे लिए, क्योंकि हमारा 2 बुक लॉन्च हो रहा है आज, एक मराठी में और एक हिंदी में। तो क्या क्या करेंगे? पहले हम स्तुति आराधना करेंगे, स्तुति आराधना के बाद कुछ बातों को हम करेंगे, बुक के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। फिर उसके बाद आपके सामने ये जो कवर वगैरह रखा है आपने देखा, इसको हम लोग पहले बड़े लेवल पर बुक को अनवील करेंगे, फिर बाद में एक्चुअल बुक को हम अनवील करेंगे। तो शुरुआत का प्रार्थना करेंगे। तो शुरुआत का प्रार्थना के लिए मैं श्याम ब्रदर को बुलाऊंगा। श्याम ब्रदर आकर शुरुआत का प्रार्थना करेंगे। फिर उसके बाद फिर प्रियंका सिस्टर और उनके साथ कौन है? श्रेयस। हाँ, श्रेयस। तो हमारे बीच में गाना प्रस्तुत करेंगे। फिर उसके बाद प्रेज एंड वर्शिप, फिर उसके बाद आगे का कार्यक्रम को देखेंगे। श्याम ब्रदर को प्रार्थना के लिए इनवाइट करता हूँ। धन्यवाद प्रभू परमेश्वरा, तुला मान महिमा गौरव तुला देतो प्रभूजी। दिलेल्या समयासाठी तुला धन्यवाद देतो पिता परमेश्वरा। प्रभूजी, आम्हाला सर्वांसाठी प्रभूजी ही सहभागिता दिली त्यासाठी सर्वप्रथम तुला धन्यवाद देतो पिता परमेश्वरा। प्रभू परमेश्वरा, ह्या समयासाठी पिता परमेश्वर आम्हा सर्वांना एकत्र आणलंस त्यासाठी तुला धन्यवाद देतो पिता परमेश्वर। प्रभूजी, मान महिमा गौरव तुला देतो पिता परमेश्वरा। प्रभूजी, हे जे आम्ही प्रभूजी छोटीशी स्तुती आराधना करणार आहोत पिता परमेश्वरा, आणि पिता परमेश्वर खास करून जे आम्ही बुक लॉन्च करणार आहे पिता परमेश्वर, त्याला तुझ्या हातामध्ये सोपवतो पिता परमेश्वर। त्या सर्व स्तुती आराधनेला तुझ्या हातामध्ये सोपवतो। आम्हा सर्वांचा ताबा तू घे माझ्या स्वर्गीय परमेश्वर। तुला धन्यवाद देतो, तुला मान महिमा गौरव देतो, आणि ही प्रार्थना तारणार प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड आणि पवित्र नावात करतो म्हणतो, ऐक। आमीन। तो चलिए पहले स्तुति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे कि परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया है। क्योंकि आज के टाइम पे वचन और वचन को खरी तरीके से लोगों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, और उस बीच में भी परमेश्वर ने हमको मदद किया है। तो इसमें कोई घमंड की बात नहीं है, लेकिन इसमें एक खुशी की बात है कि परमेश्वर ने हमें भी एक मौका दिया है, हमें भी एक चांस दिया है कि हम क्या करें, आगे बढ़कर परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर सके। तो चलिए गीत गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे, और मैं इन्वाइट करूंगा प्रियंका सिस्टर और श्रेयस को आगे आकर हमें गीत में आगे लीड करें। ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा यान मात्याला, तोच आपुला तारणारा या सवात्याला। ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा यान मात्याला, हालेलुया, तोच आपुला तारणारा या सवात्याला।
सो स्तुति गीत को वैसे हम लोग जारी रखेंगे। अब हमारे बीच में ब्रदर सुबिन हैं। ब्रदर सुबिन साथ हमारे बीच में आकर एक गीत को गाएंगे, फिर वर्शिप में लीड करेंगे। हम साथ में मिलकर प्रभु को आराधना करेंगे, धन्यवाद देंगे, फिर उसके बाद हम आगे हमारे बुक लॉन्च के बारे में हम बात करेंगे। सो यस सुबिन ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत अच्छी तरह से हमने प्रभु की आराधना की है और आए एक और गीत गाते हैं उनकी महिमा के लिए। बहुत अद्भुत बात यह है कि जिन किताबों को हम आज रिलीज कर रहे हैं उन सभी किताबों में हम एक चीज को बता रहे हैं, वो यीशु की जय जयकार कर रहे हैं। इमारत यरूशलेम कल्ट के इस किताब के द्वारा हम ये बताना चाह रहे हैं कि बाकी और कुछ नहीं है, यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है और उनके अलावा किसी और को पूजना या किसी और को ध्यान लगाना वो गलत है। और ये किताब से हम यीशु की जय कर रहे हैं। और जो किताब हमारे पास है बाइबल क्या है, प्रेज द लॉर्ड, ये भी किताब में हम देखते हैं कि एक बहुत अद्भुत स्टेटमेंट है। बाइबल के पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक बाइबल में एक ही हीरो है, वो है प्रभु यीशु। और अगर आप पुराने नियम में देखो या नए नियम में देखो, यीशु मसीह के बारे में हर एक जगह पे लिखा हुआ है, उनके फुटप्रिंट्स को हम देख सकते हैं और ये बतलाता है कि बाइबल में यीशु मसीह की जय जयकार हो रही है। हालेलुया। और आइए हमारे उद्धारकर्ता की आराधना करें। एक बहुत अद्भुत सा गीत जो उसकी जय जयकार के लिए हम गाते हैं। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, इस गीत की तरह उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो जय तो बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो अंधों को आंख दिया यीशु ने, अरे लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, अरे लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। अरे पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, अरे पापों से छुड़ा लिया यीशु ने। तो बोलो जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। तो बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। तो बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। आखिरी बार जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। भाई हम अपने आंखों को बंद करते हैं इस समय और प्रभु का धन्यवाद करेंगे इस समय के लिए। सच में ये उनका अनुग्रह है, उनकी कृपा है कि आज के दिन हम यहाँ पर मिले हैं और इस घड़ी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन दोनों किताबों को परमेश्वर ने हमको दिया है ब्रदर फ्रांसिस के द्वारा। तो आए हम प्रभु को सारा आदर, सारा महिमा दे
और उनको प्रथम स्थान दे। और ये कहे कि प्रभु जी इस समय हम आपको एक्नॉलेज करते हैं प्रभु जी, उस ज्ञान को, उस रेवलेशन को पिता परमेश्वर आपने दिया है, और जिसके द्वारा आज बहुत सारे लोग इन वचनों के द्वारा अपने विश्वास को मजबूत कर पाए हैं। हिंदी, इंग्लिश और नेपाली, इन तीनों किताबों से परमेश्वर ने बहुत सारे जवानों को, बहुत सारे लोगों को इस कल्ट में जाने से रोका है। आए प्रभु का धन्यवाद करें इस समय, और ये प्रार्थना करें कि प्रभु तेरी जो इच्छा है, तेरी जो योजना है, यीशु के नाम से प्रभु इन दोनों किताबों के द्वारा तू पूरा कर। जिन जिन लोगों को तुझे स्पर्श करना है प्रभु जी, उन्होंने पिता ये जो किताब जो लोग पढ़े, आप उनसे बातें करें और उनको सहायता करें। धन्यवाद यीशु मसीह। बहुत अद्भुत सा गीत है कि जो प्रेम, जो दया प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिखाई है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम केवल धन्यवाद कर सकते हैं। आइए इस गीत के द्वारा प्रभु का धन्यवाद करें और कहे कि हम आपका केवल धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए अपने मनों में छोटी सी प्रार्थना करें और ये प्रार्थना करें कि प्रभु इन किताबों के द्वारा लोगों को स्पर्श करे। थैंक यू जीसस। खुदावंद धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख में आते हैं, अपने स्वरों को झुकाते हैं और नमन करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए। हम अपने परिवारों को याद करते हैं और उन सभी को आपने संभाल कर रखा और बचा के रखा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो। उनका जीवन एक टेस्ट बने प्रभु जी। खुदावन विशेष करके आज इस संदर्भ में पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख में आते हैं और इन सारी किताबों को आपके सम्मुख में लेकर आते हैं। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं ब्रदर फ्रांसिस के लिए, उनके हर एक मिनिस्ट्री के हर एक भाग के लिए प्रभु जी, जिनके द्वारा आपने बहुत सारे लोगों को स्पर्श किया प्रभु जी। खुदावन ये और एक एरिया है प्रभु जी, लिटरेचर के थ्रू आप लोगों को स्पर्श कर रहे हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इन सारी किताबों को आशीष करना और जो जो लोग ये किताबों को ले और पढ़े उन सभी से आप उनसे बातें करने के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन होने दे इन वचनों के द्वारा वो आपको जान पाए, उनका विश्वास आप पर और होने पाए और वो आपको और नजदीक पा पाए प्रभु जी। खुदावन उनके मन की आंखों को खोल, उनके पिता अगर कोई शैतान ने कोई अंधकार की शक्तियों से उनकी आंखों को बांधा है, इन वचनों के द्वारा उनकी आंखों को खोल और लोगों को पिता एक सच्चे मार्ग पर लेकर आने के लिए अपने सहायता कर। आपने ऐसा क्या विश्वास करते हैं
इस किताब में जुड़े हुए सारे भाई बहनों को यीशु के नाम में आशीष करते हैं और उनको ब्लेस करते हैं प्रभु जी। और ये प्रार्थना करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में उनके द्वारा भी आप महिमा पाने वाले हैं। आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी हम लोग करने वाले हैं उन सभी चीज़ों में आप हमें अगुवाई करते हुए पूरे इस समय को आपके कंट्रोल में देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं लॉर्ड, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे बुक लॉन्च में। ये पिछले 2 साल में हमारा आई थिंक 3rd बुक लॉन्च है। 2022 में हमने किया था, 2023 में किया था, 2023 में ये 2nd टाइम कर रहे हैं और ये दूसरा बुक है, लेकिन एक ही बुक का ये 4th ट्रांसलेशन है। सो काफ़ी खुशी का टाइम है मेरे लिए भी। और एक छोटा सा आपको मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि क्या कैसे शुरू हुआ, क्या बैकग्राउंड है। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है जिसमें आपको थोड़ा आइडिया देना चाहता हूँ कि ये बुक का बैकग्राउंड क्या है, ये बुक से क्या एक्सपेक्ट किया था, क्या ऑब्जेक्टिव के साथ ये बुक को लॉन्च किया, क्या ऑब्जेक्टिव के साथ इसको मैंने लिखा। तो एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको देना चाहूंगा। तो स्क्रीन पे कुछ स्लाइड्स आपको मैं दिखाना चाहूंगा। नेक्स्ट करिए। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ तो बुक्स लिखना ही पड़ेगा हमको, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन लॉकडाउन में टाइम मिल गया। मैं हमेशा कहता हूं लॉकडाउन के बाद से एक चीज मैं बोलने लग गया हूं, जितने लोगों ने ये डायलॉग मारा है कि ब्रदर अगर टाइम मिलता तो हम प्रभु के लिए ये करते थे, टाइम मिलता तो हम प्रभु के लिए वो करते थे। लॉकडाउन ने सबका नक्काश उतार दिया है ना। फेस मास्क, लॉकडाउन ने हमको फेस मास्क दिया, लेकिन एक क्रिश्चियनिटी का एक फेस मास्क भी उतार दिया कि जिनको लगता था कि टाइम रहने पर ये करेंगे वो करेंगे। तो बहुत टाइम था। तो वही सवाल मेरे अंदर भी आया कि मेरे पास टाइम है, मैं क्या काम करूं। 2018 में आपने मेरा फर्स्ट बुक लॉन्च में सुना ही होगा। 2018 में पहली बार माता यरूशलेम पंथ ये काफी तेजी से फैलने का खबर आया। तो हमने एक लोकेशन में सेमिनार किया। धीरे धीरे काफी जगहों पर सेमिनार का डिमांड आया और एक चीज नोटिस करने लगा कि उसका चर्च जो है बढ़ते जा रहा है। काफी जगहों पर उनके कलीसिया बन रही है और अच्छे अच्छे कलीसिया के विश्वासियों को चोरी कर रहे हैं और अपने कलीसिया में जोड़ रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं कि यीशु मसीह आ गए हैं, यीशु मसीह कोरिया में है, उनका नाम आनसांग है, हमारी स्वर्गीय माता है, हमें सब्बत को पालन करना है, रविवार को चर्च नहीं जाना है। तो ऐसे कई सारे सिद्धांतों को वो लोग लेकर आने लग गए और मैं भी काफी टाइम से वेट कर रहा था कि इस विषय में कोई किताब है या ऑनलाइन चेक करो। कहीं पर भी मुझे ऑनलाइन किताब नहीं मिला इंडियन ऑथर्स का। फॉरेनर ऑथर्स, वेस्टर्न ऑथर्स भी मिले, बहुत लिमिटेड। तो मैंने सोचा कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जब कोई कर नहीं रहा है और परमेश्वर हमें मौका दे रहा है तो हमको क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसी थॉट के साथ मेरा लॉकडाउन में यात्रा शुरू हुआ था वर्चुअल वर्ल्ड को देखकर। फिर बाद में मैंने सोचा कि अगर नेक्स्ट जनरेशन के लिए अगर हम कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे, तो जैसे आज इस जनरेशन में हम सवाल पूछते हैं ना, कई सारे लोग आके बोलते हैं अरे ब्रदर हिंदी में कितनी बुक्स हैं, मराठी में कितनी बुक्स हैं, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम कितने। मलयालम में तो बहुत भर के हैं, लेकिन बाकी जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस उसमें बुक्स बहुत कम है। थियोलॉजिकल बुक्स कम है, शॉर्ट वर्जन्स काफी कम है तो भी ट्रांसलेटेड बुक्स हैं। तो इंडियन ऑथर्स के अंदर कौन सा अलग पवित्र आत्मा है, या फिर इंडियन क्रिश्चियंस के अंदर कौन सा अलग से पवित्र आत्मा है जो किताब नहीं लिख पा रहे, या फिर लिख भी रहे हैं तो वह सीमित क्यों रह जा रहा है। तो अगर नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करना है, एक सिंपल कहावत है हमारे कंपनियों में भी बोला जाता है, अच्छे रीडर्स अच्छे लीडर्स बन सकते हैं, लेकिन जब रीडर्स कम हो जाएंगे तो लीडर्स भी कम हो जाएंगे। क्योंकि जब रीडर्स कम हो जाएंगे ना, तो रीडर्स जो है रिसर्च, काफी सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर अपना रिसर्च के द्वारा जो है आगे लेके जाते हैं दुनिया को या फिर अपने विचारधारा को। जो रिसर्च नहीं करता है, जो रीड नहीं करता है, वो सुनी सुनी बातों को, जो रूमर्स को सुनकर अपना कहानी एक बनाएगा, और वो अगर व्यक्ति लोगों को लीड करने लगेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड था। अगर आपको पूरा डिटेल जानना है क्यों किताब लॉन्च हुआ, कैसे लिखा गया, तो आप 2022 का आप हमारा लॉन्च वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब में, डिटेल में आपको मालूम पड़ेगा। तो ये हमारा 2022 का ये पहला लॉन्च था। फरवरी 5 को हमने लॉन्च किया मदर जेरूसलेम कल्ट, इंग्लिश और हिंदी में। इंग्लिश में मैंने किताब लिखा और उसको ट्रांसलेशन किया पास्टर मोनिश ने। पास्टर मोनिश लखनऊ से हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि मैं अभी किताब को हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, तो उनके सपोर्ट से जो है दोनों भाषा में 5 फरवरी को किताब लॉन्च किया। और जैसे ही किताब लॉन्च किया, एक खुशी का माहौल से मैं, ब्रदर सुविन, अमित सब गाड़ी चला के जा रहे थे
मुश्किल से 6-7 किलोमीटर आगे गए होंगे, एक टेम्पो वाले ने आके धड़ाम करके ठोक दिया। मतलब बुक लॉन्च करके खुशी के दिन प्लान बना रहे थे गाड़ी में बैठकर डिनर के लिए कहाँ जाएंगे, तो एक जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में पूरा मेरा साइड का दरवाजा दब गया, तो काफी दुख का सिचुएशन आया, साथ में कुछ लोग मिनिस्ट्री से टूट गए। तो वो 5 फरवरी के बाद जो मिनिस्ट्री में मैंने स्ट्रगल देखा वो टोटली मतलब था, लेकिन ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल था। मिनिस्ट्री के अंदर इश्यूज नहीं थे, लेकिन मिनिस्ट्री के अंदर इश्यूज आने लग गए। तो एक 5 फरवरी के बाद का और 5 फरवरी के पहले का अगर आप लाइव पूछोगे मिनिस्ट्री का, मैं बोलूंगा ये प्री एंड पोस्ट वाला सिचुएशन मेरा। 5 फरवरी के बाद काफी कुछ चेंज हुआ, लेकिन परमेश्वर ने मदद किया कि इस काम को रोके नहीं। ये वाला किताब जो है 1 साल के अंदर 1000 कॉपी खत्म हो गया और मुझे वापस से 1000 कॉपी प्रिंट करना पड़ा। तो काफी अच्छा डिमांड रहा। इंग्लिश में भी कुछ मुश्किल से भी आई थिंक 50 कॉपीज ही बचे रहेंगे। सेकंड प्रिंट मैंने नहीं किया, हिंदी को 2 बार प्रिंट कर लिया। सो हिंदी में 2000 प्रिंट सर्कुलेशन में है, इंग्लिश में 1000 प्रिंट सर्कुलेशन में है। अब ये जो कल्ट है नेपाल साइड में काफी स्ट्रांग है। नेक्स्ट स्लाइड। सो नेपाल साइड में काफी ये कल्ट स्ट्रांग होने की वजह से एक ब्रदर हैं, ब्रदर सूरज सुबह, थोड़ा इनका चेहरा दिखने लगा लेकिन आप लोग ने देखा होगा। इन्होंने कहा कि ब्रदर आपका किताब मैं नेपाली में ट्रांसलेट करना चाहता हूं। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, नेपाली में ट्रांसलेट करेंगे, जरूरी है, क्योंकि मदर जेरूसलेम कल्ट नेपाल और नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। तो मैंने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मैंने पिछले साल ये एक्चुअल में ये किताब हमारा हुआ था लॉन्च 1 जनवरी 2023 मुंबई में, मुंबई सेंट्रल में एक नेपाली चर्च में। तो मैंने वहां पर भी यही बात कहा कि मुझे विश्वास नहीं था कि ये ब्रदर ट्रांसलेट करेंगे, मतलब बोल रहे हैं कौन सा कर लेंगे, बट ही सरप्राइज्ड मी। उन्होंने किताब को ट्रांसलेट किया, पूरा रेडी किया, फिर हम लोग साथ में बैठकर उसको हमने प्रिंट किया और ये हमारा लॉन्च हुआ खंडन माता यरूशलेम पंथ नेपाली वर्जन 1 जनवरी। फिर उसके बाद उन्होंने काफी सारे बुक्स इंडिया में, काफी सारे बुक्स नेपाल में, मैं खुद जब नेपाल गया था 50 बुक्स मैंने वहां पर हैंड ओवर किए, अभी भी ये सर्कुलेशन में चालू है। सो 2000 प्रिंट इन हिंदी, 1000 इन इंग्लिश और नेपाली में 1000 प्रिंट है। पर स्टोरी यहां पर खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट स्लाइड। स्टोरी यहां पर कंटिन्यू हो रहा है अभी, और ये आज तारीख है हमारा 8 सितंबर 2023 और 8 सितंबर 2023 में हम माता यरूशलेम पंथ इसका खंडन करने वाला मराठी किताब हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। ये साल का सेकंड लॉन्च है। मतलब खंडन माता यरूशलेम पंथ का ये चौथा लैंग्वेज है, मतलब 4 लैंग्वेज में ये बुक अब रेडी हो चुका है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसका भी थोड़ा सा हिस्ट्री है, इसका भी थोड़ा यात्रा है, इसके पीछे भी थोड़ा बैकग्राउंड है, जो बैकग्राउंड में आपको बताना चाहूंगा। नेक्स्ट। ये एक्चुअल में स्टोरी शुरू हुआ था, एक ग्रुप क्रिएट किया था ब्रदर अमित ने, जो आप देख सकते हो उसका डेट नवंबर 4, 2022। नवंबर 4, 2022 में खुद से अमित ब्रदर ने इनिशिएटिव लेकर ये ग्रुप क्रिएट किया और कहा कि ब्रदर मैं ट्रांसलेट करूंगा। वापस से मेरा वही थॉट, अरे क्या मजाक कर रही है क्या, ट्रांसलेट कर, लैपटॉप नहीं कुछ नहीं, कैसा ट्रांसलेट करें। बोला ब्रदर मैं करूंगा, ठीक है। ग्रुप क्रिएट नवंबर 2022। अब देखो कितना पुराना स्टोरी है। सो नवंबर 2022 में क्रिएटेड ग्रुप खंडन माता यरूशलेम ट्रांसलेशन, मेरे को ऐड किया और उसमें लिखा शुरुआत में प्रस्तावना से कर रहा हूं, पूरा होने के बाद में उसे ग्रुप में शेयर करता हूं। भारतीय सिस्टर आप देख लेना क्या करेक्शन निकलता है, उसमें प्रयास करता हूं कि सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करने का, ताकि काफी बड़ा चैट है। फिर उसके बाद उन्होंने बनाया, मैं भी छोड़ दिया। अब ये जो जर्नी शुरू हुआ था नवंबर 2022 में, ये बैकग्राउंड में काम चालू है। देखो उन्होंने काम ट्रांसलेशन करना शुरू किया और 6 फरवरी 2023 कोइंसिडेंस 5 फरवरी 2022 को हमारा पहला बुक लॉन्च हुआ और 6 फरवरी 2023 को उन्होंने अपना पहला ट्रांसलेशन भेजा। मैं आपको भेजते जाता हूं, आप सेव करो। मतलब ये व्हाट्सएप में मुझे ट्रांसलेशन करके भेज रहे हैं और ये रहा उनका पहला वाला प्रस्तावना जो उन्होंने ट्रांसलेट किया था। सो यहां से स्टोरी खत्म नहीं हुआ, आगे भी आप देख सकते हैं। एक और मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है यहां पर। मई 31, 2023 को उन्होंने अपना आखिरी ट्रांसलेशन व्हाट्सएप में पोस्ट किया अमित साहब ने। तो मतलब नवंबर, फरवरी और मई, मतलब आप टाइम पीरियड देखो, एक कंसिस्टेंसी दिखा रहे इसमें। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कर दिया। नवंबर में योजना बनाया, नवंबर में ग्रुप क्रिएट किया, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीना। फिर फरवरी से काम शुरू किया, मार्च, अप्रैल, मई, 6 महीने में योजना बनाया और 6 महीने में ट्रांसलेशन का फर्स्ट ड्राफ्ट इन्होंने रेडी कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भी दिखाता हूं मैं आपको। हाँ, फिर उसके बाद ये आप देख सकते हो एक और ग्रुप 19 जुलाई को इन्होंने
ग्रुप में लोगों को ऐड करना स्टार्ट किया 19 जुलाई 2023। तो आप देख सकते हो मई, जून, जुलाई, और उसी बीच थोड़ा सा मेरा फैमिली में भी इशू हो गया था। आप लोग जानते हो कि मेरा ब्रदर का डेथ हो गया था, तो थोड़ा मैं भी थोड़ा सा डाउन हो गया, लो हो गया, थोड़ा सा एकदम एकदम आई वाज टोटली ब्रोकन, क्योंकि ठीक है वो डिफरेंट स्टोरी है। बट उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि चलो मिनिस्ट्री इज अ चैलेंज और अब करना है, वापस से उठना है। उस टाइम पे अगर कोई ऐसा बीच में खड़े होकर साथ देने का साहस देता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हो अगस्त 6, 2023, आप टाइम देख सकते हो, रात को 12:34 टाइमिंग दे सकते हो। ये वो दिन था जहां पर आखिरी में किताब ट्रांसलेशन करेक्शन होकर समाप्त हुआ। देखो, ग्लोरी टू जीसस। और ऊपर एक और मैसेज था, समाप्त करके था। तो एक आप एक जर्नी देख पा रहे हो, नवंबर, फिर उसके बाद फरवरी, फिर उसके बाद जुलाई, फिर उसके बाद अगस्त, अब अगस्त के बाद सितंबर। यानी कि ऐसा टाइम नहीं था कि टाइम वेस्ट हुआ है। हर एक महीने में थोड़ा थोड़ा करके काम हुआ। मतलब नवंबर टू सितंबर आप समझ सकते हो 8 से 10 महीने का जो टाइम पीरियड है, इतना इन्वेस्ट करने के बाद फाइनली ये किताब हमारे बीच में रेडी हुआ है। तो नेक्स्ट स्लाइड क्लिक करेंगे। और ये पूरा प्रोजेक्ट लीडर जो है, मैं कहता हूं, वो ब्रदर अमित उकीड़े हैं। सो मैं ब्रदर अमित उकीड़े को सामने बुलाना चाहता हूं, आइए, और कुछ बातें उनसे भी हम करेंगे। या सो ब्रदर अमित उकीड़े जो हमारे बीच में खड़े हैं, इन्होंने प्रोजेक्ट को पूरा लीड किया। उन्होंने डिसाइड किया कि चलो ये माता यरूशलेम खंडन को हम मराठी में भी नहीं छोड़ेंगे। और देखा जाए तो सबसे पहली बार जो मेरा सेमिनार हुआ था वो नगर में हुआ था इस टॉपिक पे। काफी सारे लोग, काफी सारे पास्टर्स ने अटेंड किया था। उसके बाद मराठी लोगों का डिमांड था, लेकिन मेरा मराठी उतना स्ट्रांग नहीं है, और मराठी को करना है तो एक नेटिव मराठी स्पीकर चाहिए, मराठी के शब्द अच्छे होने चाहिए। तो अमित ब्रदर ने स्टार्ट किया, बोलते थे कि ब्रदर मैं कर रहा हूं। अमित ब्रदर से कुछ सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा किताब है, ठीक है, ये पूरा किताब जो है 80 to 90 पेजेस का किताब है। इसको टाइप करने में टाइम लगता है, इसको ट्रांसलेट करने में टाइम लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमित ब्रदर के पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, लेकिन कैसा उन्होंने ट्रांसलेट किया, आप सुनोगे तो आप चौंक जाएंगे। उन्होंने व्हाट्सएप में और मोबाइल के गूगल नोट्स में टाइप करके एंटायर बुक को ट्रांसलेट किया। और ये पैशन उसी व्यक्ति के अंदर आ सकता है जो परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना चाहता है। लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मेरे पास बड़े सॉफ्टवेयर नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूज मिलते हैं इनके। मैं इसलिए सीरियसली नहीं ले रहा था कि लैपटॉप नहीं, कंप्यूटर कहां टाइप करेंगे। ब्रदर मैं कर रहा हूं। जब मैंने पूछा कैसा टाइप किया, मतलब 90 पेजेस इतने बड़े बुक का पूरा शाम को, मतलब ये इनका व्यापार भी अलग है, इनको शायद से शर्म नहीं आएगा ये बोलने के लिए, ऑटो चलाते हैं, ये ऑटो चलाते हैं, शाम को घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद एक ऑटो चलाने वाला कितना टायर्ड होएगा आप लोग जानते हो, दिन भर मुंबई जैसे लोकेशन में, ठाणे जैसे लोकेशन में, वहां से ऑटो चलाकर ये घर पर आकर फिर घर पे बैठकर किताब को हिंदी में पढ़ना, फिर उसको ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेट करने के साथ वो मोटिवेशन को भी जिंदा रखना, शेयर करते जा रहे 1.2 हो गया, चैप्टर 1.3 हो गया, चैप्टर 1.4 हो गया, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 हो गया, चैप्टर 3 1.3.2 3.6 करके पूरा बुक ट्रांसलेट करके फाइनली इन्होंने रेडी किया। और इतना ही नहीं कि उन्होंने रेडी किया, इनके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि ब्रदर मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, मेरे को ट्रांसलेशन का कितना पैसा मिलेगा। तो एक पैशन इनके अंदर से मुझे दिखा। तो उसके लिए मैं अमित ब्रदर को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, अप्रिशिएट करना चाहूंगा। बस अभी उनसे सुनना चाहूंगा कि उनका क्या अनुभव, यात्रा रहा, कि कैसे उनके माइंड में ये थॉट आया, कैसे ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट करते वक्त उनको कैसा फील हुआ, कंप्लीट होने के बाद कैसा फील हुआ। लेकिन जब बुक रिलीज या फिर बुक को हम लोग को लेने जाना था प्रिंटर के पास, बोल रहे ब्रदर कब मिलेगा, मेरे को उसको हाथ में पकड़ना है, मेरे को देखना है किताब को, फुल जोश से भरे हुए थे। और ठीक है, अभी वही बताएंगे, पूरा स्टोरी में बताऊंगा, मजा नहीं आएगा। यस अमित ब्रदर, आप बताइए आपका यात्रा कैसा रहा ये किताब के लॉन्च को लेकर। जब मैं आपके साथ हिंदी बुक पुणे में लेके आया था, ओएम स्टोर में, ब्रदर फ्रांसिस के साथ ओएम स्टोर में आया था हिंदी बुक लेके, तो वहाँ पे कुछ मराठी लोग आए थे, ब्रदर से बात कर रहे थे कि हमारे परिवार वाले इस पंथ में गए हैं, वो आना नहीं चाहते, वो परिवार भी छोड़ने के लिए तैयार है।
तो एक थोड़ा सा बोझ जैसा लगा परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए, पंथ के खंडन के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि मराठी में अभी ब्रदर ने हिंदी में तो किया है, लेकिन अभी मराठी में कौन आएगा सामने। तो फिर मैं सोचा कि चलो मैं ही करता हूँ। आगे का कैसा होगा क्या होगा मुझे मालूम नहीं था। जब मैंने मराठी में करने को लिया तो मैंने जैसा किताब हाथ में लिया और प्रस्तावना चालू की तो मुझे मेरे सामने पहाड़ जैसा लगा, और मुझे ऐसा लगा कि मैं इस पहाड़ को कब चढ़ूंगा। लेकिन जब जब बैठता था परमेश्वर को धन्यवाद देता था, करता था 1 घंटा आधा घंटा सेव करता था गूगल नोट में। दिक्कत होती है मोबाइल में नोट में कॉपी करना, अगर पूरा आप उसको कॉपी करोगे फिर पेस्ट कॉपी करके उठाने के लिए अगर कट के ऊपर क्लिक करोगे तो पूरा डिलीट होने का संभावना था। तो ऐसा लगा, तो धीरे धीरे करते करते गया। फिर ब्रदर के साथ भी आना जाना, मिनिस्ट्री ट्रैक्स बांटना वगैरह करता था। फिर उनके परिवार में भी कुछ दुख का घटना हुई, तो तभी भी थोड़ा दिन गए, रुका नहीं, फिर चालू किया। फिर एक बार पहुंच गया उस पहाड़ के ऊपर, हो गया मेरा मई को 31 मई को। तो उसके बाद हमारा चल रहा था कि उसको दूसरा मतलब अच्छा फॉन्ट में उसको लाने का। तो उसको अच्छे मतलब जो हमारा सादा फॉन्ट था उसको अच्छे फॉन्ट में लाने का। तो ब्रदर फिर बाहर भी गए, फिर उसमें हमारा डिले हो गया 1 महीने का, जून पूरा महीना ऐसा ही चला गया। तो उसके बाद जून में फिर वेटिंग कर रहे थे कब होगा। फिर ब्रदर को बोला मैं बैठ के करने का कोशिश करता हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज ऐड करता हूँ, इसमें मेरा गलती कहाँ का है मैं आपको बताता हूँ। पूरा बुक रेडी हो गया था, एक्चुअली देखा जाएगा तो बुक जो है 12 अगस्त मेरे बर्थडे के दिन रिलीज करने का प्लान था। लेकिन अचानक से 4-5 दिन पहले मुझे याद आता है कि थोड़ा उसको और अच्छा फॉन्ट में बनाएंगे, हिंदी से भी ज्यादा। तो मैंने इनको बोला, इन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने एक तरीका बताया, तो ये और पास्टर संदीप है, उनको भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा जो आज मुंबई से पुणे नहीं आ पाए हैं। उन्होंने भी बहुत मेहनत किया। तो मैंने उनको कहा कि ये फॉन्ट में देवनागरी फॉन्ट में करना है, जो हम लोग यूनिकोड यूज करें, यूनिकोड नहीं चाहिए, देवनागरी में करना है। तो देवनागरी से कॉपी करते समय मात्रा यहाँ वहां हो गया, 5 दिन उसमें गलाया। फिर 5 दिन के बाद मैंने अमित को बोला, अमित छोड़ दो। बोलते हैं ब्रदर 5 दिन पूरा डॉक्यूमेंट वापस से डिलीट करके वापस से ओरिजिनल में चले गए। फिर ओरिजिनल में जाने के बाद वापस से पूरा सेट किया। सेट करने के बाद एक बार फिर से ट्राई करते क्या ब्रदर, अभी नहीं करते, नहीं करते ना। वापस से 10-15 दिन उसमें गया, लेकिन उसमें भी इन्होंने हार नहीं माना। मैं रहूंगा तो मैं चिढ़ता हूं, मैं बोलता हूं कि एक ही बार में क्यों नहीं करते। मेरा उद्देश्य था कि और उसको थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाए, लेकिन प्रेजेंटेबल के चक्कर में हमारा 1.5 महीना जो फ्रस्ट्रेशन लेवल था वो पहाड़ छू गया था। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ब्रदर ने बताया कि पुणे टीम में आप बताओ कौन कौन आएगा उसको करेक्शन करने के लिए। एक्चुअली मैंने उसको हिंदी से मराठी में किया, तो थोड़ा शब्द आगे पीछे जो करेक्शन में हम चेक करेंगे। तो फिर पुणे का जो हमारा ग्रुप है उसमें मैंने मैसेज डाला, तो उसमें प्रियंका सिस्टर, भारती सिस्टर, श्रुति सिस्टर जो आज नहीं है गाँव गए, तो उनको मैंने फिर अपने जो खंडन माता यरूशलेम ट्रांसलेशन ग्रुप में ऐड किया। ऑलरेडी उसमें भारती सिस्टर थी, तो बाकी सिस्टर प्रियंका और श्रुति को मैंने ऐड किया। फिर ब्रदर बोले कि ऐसा ऐसा करो, गूगल मीट पर तुम शाम को आओ, पढ़ो और तुम देखो कैसा। तो मुझे ही लीड करने को कहा। तो फिर मैंने उस तरह हम सब मिलकर ग्रुप शाम को बैठते थे 1-1, 2-2 घंटा। तो 15 से 16 दिन हमने गूगल मीट पर मैं पढ़ता था, भारती सिस्टर बैकग्राउंड में अपने लैपटॉप में करेक्शन का एकदम एक्चुअल टाइप करते थे। तो ऐसा कर करके हमने पूरा जो खंडन माता यरूशलेम है उसको सेव किया और अच्छे से बनाया। लेकिन जब हमारा जो पहला गूगल मीट हुआ था करने का, तो उसको बहुत टाइम गया, कम से कम 2 घंटा गया, और एक चैप्टर भी मेरे याद से एक से कम गया। तो मुझे फिर से निराशा जैसा लगा कि मेरे को ऐसा लगा कि ब्रदर को बोलूं कि ब्रदर सिस्टर्स लोग है कर रहे हैं, लेकिन नहीं होगा क्योंकि स्पीड बहुत कम है। लेकिन ब्रदर बोले ठीक है चलेगा, मेरे बर्थडे पे नहीं चलेगा, जितना जाएगा उतना टाइम देखेंगे अपन। तो फिर हम डेली गूगल मीट पे आते थे, प्रार्थना के द्वारा शुरू करते थे और ट्रांसलेशन काम करते 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 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन ऐसे कंप्लीट किया। और 6 अगस्त को हमारा जो काम था पूरा रात को 12 के आसपास कंप्लीट हो गया।
आमीन। सो ये इसमें एक पैशन और डेडिकेशन दिखता है हमें परमेश्वर के राज्य के लिए, क्योंकि झूठी शिक्षा के लिए लोग इतना मेहनत कर सकते हैं, तो खरी शिक्षा के लिए हम मेहनत क्यों नहीं करें? हम क्यों नहीं रात भर जगें? तो रात भर जग कर उसको करेक्शन करना, काम वहां पर खत्म नहीं हुआ जब बुक सेटिंग हो गया था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था तो वो बहुत बड़ा सबसे चैलेंज था, क्योंकि बुक सेट मुझे करना था। मैं कभी मेरा ये जो बुक है माता यरूशलेम का, वो 70% जो है 34,000 फीट हाइट के ऊपर में हुआ, मतलब फ्लाइट में। जब मैं ऑफिस के काम से ट्रैवल करता हूँ, वो प्लेन में जो है मेरा सेटिंग वगैरह काम होने का। चलो टेक ऑफ हुआ, लैपटॉप खोल दिया, मस्त थोड़ा सेटिंग चालू। पास में बैठे हुए लोग सोचते हैं क्या है, मतलब कोई बुक कंपनी का है। तो आधा काम वहां पर करके आधा काम जमीन पे, फिर जब सब सेट करके एक नितेश करके एक भाई है मुंबई में जो डीटीपी का काम करते हैं, जिन्होंने सारा बुक उन्होंने सेटअप किया, फिर उनको भेजा। प्रॉब्लम वहां पर था कि उन्होंने जॉब छोड़ दिया, वो कहीं और जॉब करने लग गए। वो बोला कि अभी मैं तो उधर काम नहीं करता हूँ। मैंने बोला भाई कुछ भी कर, पर्सनल लैपटॉप ले बैठ जा, लेकिन तुझे ही सेटअप करना है। मैं अमित को बोला, अमित ऐसा हो गया सेटिंग का। बोलता है अरे बाप रे ब्रदर क्या करना है अभी? मैं बोला बहुत खर्चा जाएगा अपना, अपने पास उतना बजट है नहीं, सेल्फ फंडेड मिनिस्ट्री, कहाँ से हम लोग ये करेंगे, अफोर्ड नहीं करेंगे। तो समहाउ उसको मैंने कन्विंस किया, उसने एग्री किया। बोलता है मैं अभी ऑफिस में हूँ, रात को मैं आता हूँ, मैं रात को बैठ के करूंगा। रात वो आप बिलीव नहीं करोगे, वो विश्वासी नहीं है, लेकिन वो इतना मेरा किताब को 3 बार उसने बना दिया ना, तो उसको आधा टॉपिक याद हो गया। वो बोलता है वो माता यरूशलेम वाला आपका वो बुक ना कर दूंगा मैं, मुझे पता है। तो वो रात को 2-2 3-3 बजे तक वो बैठ के वो ट्रांसलेशन कर अपना सेट करता था, लेकिन कॉपी करने में फॉन्ट यहाँ पर हो जाता था। अमित का एक फेवरेट वर्ड है ये पूरे किताब में, बताओगे कौन सा? आपल्याला। आपल्याला, ये बहुत इसका फेवरेट शब्द है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि पूरे किताब में कम से कम 100-150 बार आपल्याला शब्द रहेगा, और वो सारा शब्द आप ल वो आधा रहता ना मराठी का, य वो दोनों टूट जाता था। और मेरा व्हाट्सएप देखोगे ना, कम से कम 20-25 इमेज में गोल 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 आपल्याला आपल्याला आपल्याला। बुक सेट करने वाला भी परेशान हो गया, ये बोलता है ब्रदर आपल्याला शब्द से ही मेरे को नफरत हो गया। मैं बोला रुको, एक नया वर्ड दिखेगा, नस्ल्या मुले, तो नस्ल्या मुले से भी उसको अभी नफरत हो गया। तो काफी लड़ाई झगड़े के बाद हमको एक सीक्रेट नहीं मालूम था, जो ब्रदर राजेश ने हमको सीक्रेट बताया। अगर वो सीक्रेट पहले पता चलता तो हमको टाइम बचता था। अब वो हमारा डीटीपी वाला भी इतना स्मार्ट था कि वो आपल्याला ये जो शब्द को आपल्याला ये जो शब्द को जो है उन्होंने काट कर 2 शब्द को एक साथ जोड़कर उसके लिए 1.5 घंटा उसने उसमें एक्सपेरिमेंट किया। तो काफी मेहनत हुआ। तो बस अमित ब्रदर के स्टोरी को देखकर काफी इंस्पायरिंग लगता है, और मैं भी थोड़ा जोश में आ गया जब ट्रांसलेशन हुआ। बोला अभी प्रिंट करेंगे। झगड़ा चालू था कितना कॉपीज प्रिंट करना है, डिमांड कम, क्योंकि स्टॉक घर पे रख नहीं सकते, घर पे जगह नहीं है, इन्वेस्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसा ना ऐसा करके हम लोग ने फाइनल डिसीजन ले लिया। लेकिन अमित ब्रदर प्रोजेक्ट लीडर थे ही, लेकिन अकेला प्रोजेक्ट लीडर भी पूरा काम नहीं कर सकता है ना, साथ में सपोर्टिंग फंक्शन भी चाहिए। तो आप इधर ही खड़े रहिए, मैं कुछ और लोगों को इनवाइट करना चाहता हूं सामने, जो बिहाइंड द सीन्स हमारे लेडी पावर्स, वुमेन पावर, भारती, प्रियंका सिस्टर और श्रुति हमारे साथ नहीं है, वो गाँव गई है। तो इसीलिए मैं प्रियंका सिस्टर और भारती को सामने इनवाइट करना चाहूंगा। ओके, सो इनसे भी कुछ बातें हम लोग करेंगे, भारती से और प्रियंका सिस्टर से भी कुछ बातें करेंगे कि अगर इन लोग को, सबसे पहले तो ट्रांसलेशन का काम भारती ने शुरू किया, मतलब ग्रुप बनाने से पहले ट्रांसलेट ग्रुप शुरू कर दिया। जैसे ही अमित ब्रदर ने ग्रुप बनाया तो भारती का पहिला मेसेज, दादा मी तर केलं, ट्रान्सलेशन झालं आपलं। मला झालं तर पुन्हा करून घ्या, मतलब एक बार फिर से करके लेना। तो ऐसे ही काम शुरू हुआ। फिर उसके बाद प्रियंका सिस्टर ऐड हुए। यहाँ पर मैं अप्रिशिएट इसीलिए करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर पर्सनल सेल्फ गेन किसी को कुछ नहीं है, सब लोग एक ही गोल के साथ हैं। क्योंकि हमारा एक मिशन कैंप हुआ था पंडित रमाई भाई आश्रम में, उसके बाद थोड़ा सा मैंने देखा कि लोगों के अंदर, हमारे टीम के अंदर एक जोश आ गया कि हम मिशन के लिए करेंगे, और वो एक एक करके खड़े होने लग गए। तो प्रियंका सिस्टर जॉब करते हैं, उनके 2 बच्चे हैं। आप देख रहे हो कि उनके बच्चे कितने मतलब उनको परेशान करते हैं यहाँ पर, ऑफकोर्स बच्चे करेंगे ही। तो उनको कंट्रोल करके रखना और काम करना घर का, फिर साथ साथ में किताब का ट्रांसलेशन में ध्यान देना, करेक्शन, बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, उतना आसान नहीं है। और इनका भी जो है वर्क फ्रॉम होम जो भी है, जो भी काम होता है उसमें से टाइम निकालना, और रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे बैठना, बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है उसमें। तो मैं इनको भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि इन्होंने अपना पूरा समय दिया, मेहनत किया। तो इन लोग से भी हम लोग बातचीत करेंगे और पूछेंगे वही सवाल कि आप अपना कैसा रहा आपका अनुभव। तो ऐसे इसको आप पहले, फिर उसके बाद भारती, ऐसे ऐसे हाथ में रखना।
सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद करना चाहूँगी और मुझे ऐसे मन से लग रहा है कि आज हम इस हॉल में बहुत थोड़े लोग हैं, बट ये जो पंथ है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और मैं दो लोगों को मिली थी जो कि इस पंथ में एक्चुअली पहले हमारे साथ थे। वो लोग परमेश्वर की आराधना, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले थे और बाद में वो यरूशलेम माता पंथ में चले गए। तो थोड़ा बुरा लगता है लेकिन मुझे इतना पर्सनली लेवल पे इतना बुरा नहीं लग रहा था। लेकिन जब ये बुक का आया और फिर मैंने परमेश्वर को कहा कि मुझे भी इस काम में अगर इन्वॉल्व, एक्चुअली ब्रदर कर रहे थे वो मुझे मालूम था, सिस्टर भी कर रही थी वो भी मालूम था, और बैकग्राउंड पे मेरा प्रेयर चालू था कि काश मैं भी इस काम में इन्वॉल्व हो पाऊंगी तो मुझे और भी खुशी होगी। तो ये प्रेयरफुली मैंने रखा था प्रे में। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, फ्रांसिस ब्रदर का भी, कि इस प्रोजेक्ट में उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया है, मीन्स इन्वॉल्व किया इसके लिए। और सच में जॉब वगैरह करके, घर का काम वगैरह करके, बट सबसे मेरा सपोर्टिंग पावर मेरे हस्बैंड है। जब मैं ट्रांसलेशन कर रही थी तब हमेशा बच्चों को संभालना, उनको खाना वाना देना, उनका कपड़ा वगैरह सब वो बहुत देखते हैं। मतलब उनका सपोर्ट अगर है तो ही मैं मेरे जॉब में भी इंक्रीमेंट कर पा रही हूँ और परमेश्वर के राज्य में भी मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सेवा कर पा रही हूँ। तो और सबसे अच्छा मतलब मुझे ये लगा कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी कि इस प्रोजेक्ट में मुझे इन्वॉल्व कर लेना चाहिए था, तो वो परमेश्वर ने मुझे वो भी दिया। और आज सब चीज़ के लिए मैं ग्लोरी जीसस को देती हूँ। अभी एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि आप ट्रांसलेशन और करेक्शन के टाइम पे कोई इवनिंग ऐसा लगा आपको कि बच्चे लोग बहुत चिल्ला रहे हैं, ये अभी मतलब अमित ब्रदर को बोल दो ब्रदर आज नहीं करना है, मेरे को करना ही नहीं, मेरे को ऐसा कभी लगा आपको? एक्चुअली डेली लगता था, बट डेली लगता था वैसा, बट एक परमेश्वर की आत्मा जो है ना, अगर हम उसको पहला स्थान देते हैं तो हमारे शारीरिक चीजों को हम ध्यान नहीं देते। ये मैं डेली एक्सपीरियंस करती हूँ मेरी लाइफ में कि मुझे दिमाग से कोई चीज अच्छी करने के लिए नहीं लगती है, लेकिन परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का जो वचन है वो मुझे प्रेरित करता है। और मैं जब ब्रदर फ्रांसिस, हमारे टीम के लोगों को भी और देखती हूँ तो सबसे ज्यादा मुझे प्रोत्साहित हो जाती हूँ मैं कि नहीं मुझे करना है ये सब। और एक मतलब बताना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं ट्रांसलेशन रोटियां करते टाइम कर रही थी तो फिर भी परमेश्वर ने सब काम के लिए मतलब यूज किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। हम विष्णु ब्रदर के लिए भी ताली बजाएंगे, क्योंकि अगर साथ में रहने वाले पार्टनर सपोर्ट ना करे तो वो कितना चैलेंजिंग हो सकता है वो बयान नहीं कर सकते, वो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसको शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे डिफिकल्ट है। सो थैंक यू विष्णु ब्रदर, क्योंकि बोलते हैं ना कि जब बहुत बड़ा महल बनता है तो उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो स्क्रीन पे तो ये आए हैं लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन भी आपने बहुत कुछ काम किया है, आपने एनकरेजमेंट किया है, उनको संभाला, जिसकी वजह से वो टाइम निकाल पाए। तो ये मेरा पर्सनल प्रार्थना आप दोनों के लिए यही है कि परमेश्वर आपके इस प्रेम, इस सहभागिता को बना के रखे, क्योंकि ये एक टेस्टिमनी है ना, एक अच्छा हस्बैंड होने का, एक अच्छा वाइफ होने का एक टेस्टिमनी है। और आई एम श्योर ये जितने लोग इंटरनेट में भी सुनेंगे उनको भी इंस्पायरिंग लगेगा। और हम भी प्रार्थना करेंगे कि लगातार आप दोनों वैसे ही एक दूसरे को सपोर्ट करें ताकि और हम सेवा में आगे बढ़ें। यस, अभी भारती से सुनना चाहेंगे कि भारती का क्या थॉट रहा ट्रांसलेशन को लेकर, करेक्शन के टाइम पे। सबसे पहले तो प्रेज द लॉर्ड। जब मैंने फर्स्ट ट्रांसलेशन किया था तो उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स थी। मतलब मैंने जो वर्ड्स यूज किए थे वो बहुत ही हाई लेवल के मराठी के थे और हम लोगों को जो चाहिए थे वो नॉर्मल ही चाहिए थे। तो उसकी वजह से फिर दादा ने ग्रुप क्रिएट किया था, तो उसमें उन्होंने मुझे ऐड किया और मैंने कहा कि दादा मैंने तो पहले से ही ट्रांसलेशन किया है। फिर मुझे पता चला कि नहीं ऐसे नहीं करना है, बहुत ही हाई लेवल के मतलब वर्ड्स यूज़ किए थे, हमें नॉर्मल लैंग्वेज चाहिए थी। तो उसके बाद हमारा काम शुरू हुआ। काम तो हम लोग करते थे लेकिन काम करते करते पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आए और मम्मी के हेल्थ इश्यूज़, वो सारे अपॉइंटमेंट्स, वो सब करके मैं भागी दौड़ी घर को जाती थी रात को 8 बजे, क्योंकि ट्रांसलेशन करना है। वो सब करके फिर हम लोग ट्रांसलेशन के लिए बैठते थे और उसके बाद भी हमने जो ट्रांसलेशन किया था उसकी मेन फाइल, वो फाइल मैंने मतलब जो मैं ट्रांसलेट करती थी, टाइप करती थी,
वो फाइल मैं ट्रांसलेशन के पहले भी और उसके बाद भी वो चेक करके ही सेव करती थी, लेकिन पता नहीं वो कैसे हुआ कि पूरा का पूरा ट्रांसलेशन ही खराब हुआ, मतलब पूरा का पूरा लाइन ही खराब हुआ और इतने सारे मिस्टेक्स निकली जब हम लोग ये प्रिंटिंग के लिए देने वाले थे। उसी टाइम अचानक से इतने सारे मिस्टेक्स निकलने लगे कि मैंने भी सोचा कि ऐसे कैसे हुआ। मैं रोज़ चेक करती थी जो ट्रांसलेशन हमने किया है उसमें कुछ गलतियाँ या फिर कुछ भी है तो मैं वो रोज़ चेक करती थी, लेकिन पता नहीं वो कैसे हुआ, लेकिन सर ने लास्ट मोमेंट पर वो रात भर जाग कर कंप्लीट किया। थैंक यू। सो यस, ये ट्रांसलेशन और करेक्शन मेरे लिए जब भी हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ मेरा सर दर्द होने लग जाता था। अच्छा हुआ मैं कहाँ पर परेशान नहीं हुआ, नेपाली, क्योंकि मुझे नेपाली नहीं आता है। तो और भी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हो रहा है, 2 भाषा में ट्रांसलेशन हो रहा है। अभी मैं उसको रिवील नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर की मर्जी के हिसाब से आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। वो दोनों लैंग्वेज में मुझे पढ़ने नहीं आता तो मैं एकदम रिलैक्स्ड हूँ। लेकिन मराठी हिंदी इतना फ्रस्ट्रेशन अमित बेचते थे ये शब्द, मैं मराठी नहीं हूँ, मैं बोलता था मैं मराठी नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये गलत है, नहीं भारतीय नहीं सब जाती है, मतलब नहीं चेंज करो ट्रांसलेशन चेंज करो। सो काफी फ्रस्ट्रेटिंग, रात को 2 बजे 3 बजे। बट एक चीज मैं वापस से रिपीट करूंगा कि कभी कभी थोड़ा सा हार्श भी होता हूं मैं, तो उस टाइम पे भी एक कंसिस्टेंसी इन सब में दिखा। और वो इसीलिए दिखा, ये नहीं कि मतलब फ्रांसिस के लिए हम कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए जब आप करोगे ना तो साइड में आने वाले आवाज को आप कान में नहीं लोगे। हाँ ठीक है, बोल रहे हैं, काम में आने वाली चीजें यूज कर लेते हैं, बट एट द एंड द अल्टीमेट गोल इज गॉड। एंड जब अल्टीमेट गोल गॉड थे तो आज ये 8 सितंबर आज हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। तो क्या किया जाए, अभी बुक रिलीज से पहले इनको हम धन्यवाद करना चाहते हैं। तो इनको थोड़ा सा अलग तरीके से, विशेष तरीके से मैं रिकग्नाइज करना चाहूंगा। पैसा नहीं मांगोगे ना? अगर परमेश्वर की मर्जी हो, जब आगे मिनिस्ट्री बड़ी होगी तो देन वी विल कंसिडर लॉट ऑफ थिंग्स। बट फिलहाल एक छोटा सा रिकग्निशन जो कि काफी लोग चाहते थे उनको मिले, बट मैं नहीं देता था उसको, मैंने बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड में रखा। तो मैं हमारे जितने भी साथ में यहाँ पर खड़े हैं जिन्होंने ट्रांसलेशन में भाग लिया, उनको जीए की तरफ से एंडोर्स करके एक स्पेशल जो ये मैंने जो पहना है इससे मैं उनको रिकग्नाइज करना चाहूंगा कि दे आर ट्रू सोल्जर्स फॉर गॉड थ्रू ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स, इस बैच के थ्रू। तालियां होती रहे। आइए सामने आइए गुलाब का फूल। और सबसे पहला किताब लॉन्च होने से पहले ब्रदर अमित ओकेडे को धन्यवाद ब्रदर। नेक्स्ट प्रियंका सिस्टर, तो मैं आपको हाथ में बैच देता हूं, आप उसको पहन लीजिए। ये लीजिए, लॉन्च होने से पहले बुक इनके लिए। एंड भारती प्लीज कम, थैंक यू। क्लैप। ये थैंक यू। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, आप लोग बैठ सकते हैं। सो काफी अच्छा स्टोरी लगा सुनकर। अब नेक्स्ट जो है, आज आपको पता है कि केवल हमारा, अब नेक्स्ट आप लोग जानते हो कि हमारा एक और बुक लॉन्च भी है आज। ये तो हमारा मराठी का ट्रांसलेशन था, लेकिन दूसरा भी बुक है हमारे पास, बाइबल कैसे मिला। अब ये इसका छोटा सा स्टोरी बता देता हूँ, बहुत शॉर्ट है। इसका स्टोरी ऐसा है, अब मैं अपने दूसरे बुक में काम कर रहा हूँ, काफी सारे लोग एक्साइटेड हैं। मैं ट्रिनिटी पे, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी पे किताब लिख रहा हूँ, जो कि एक्चुअल में अगस्त सितंबर में लॉन्च होना था, बट जैसे मैंने कहा फैमिली में इश्यूज, डेथ, तो थोड़ा स्लो डाउन हो गया। लेकिन वो स्लो डाउन को मैं ज्यादा स्लो डाउन नहीं होना चाहता था। मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु समहाउ मुझे कुछ ये साल में करना है, और एक टॉपिक लिस्ट में मैंने काफी सारे टॉपिक्स रखे हैं, नेक्स्ट बुक ये करना है। और इमीडिएटली जो मैं काम करके रेडी कर सकता हूं वो मेरा नेक्स्ट बुक था, बाइबल क्या है। बिकॉज आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता बाइबल क्या है। मालूम है परमेश्वर का किताब है, परमेश्वर की ओर से, लेकिन क्यों लिखा गया, किसने लिखा,
कब लिखा, उसके डेट्स क्या हैं, उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है, उसके ऐतिहासिक सबूत क्या है, उसमें विरोधाभास है कि नहीं, दूसरे ग्रंथों से वो बेहतर क्यों है। ऐसे सारे छोटे छोटे प्रश्न जो हैं बहुत सारे विश्वासी लोग नहीं जानते, कई सारे कलीसिया में लीडर्स लोग भी नहीं जानते। तो मैंने सोचा एक छोटा सा इसका मैं एक मिनी वर्जन बनाऊं, बड़ा वर्जन बाद में बनाऊंगा क्योंकि बड़ा बुक देख के लोग डर जाते हैं, है ना। ये बुक देख के बोलते अरे बाप रे 90 पेज का है। तो मैंने बोला उससे भी कंसाइज वर्जन रेडी करना चाहूंगा, और वो मेरे पास कंटेंट रेडी था, इसलिए फटाफट बैठकर मैंने उसको रेडी किया। और ये स्टोरी भी ऐसा ही है कि ये किताब 80% मैंने फ्लाइट में लिखा, क्योंकि नीचे मेरे को टाइम नहीं मिलता है, या तो मैं ऑफिस के लिए ट्रैवल कर रहा हूं, या तो मैं ट्रेनिंग में हूं, या तो मैं कॉन्फ्रेंस में हूं, तो सिर्फ टाइम मिलता था वो 1.5 घंटे का या फिर 1 घंटे का फ्लाइट का टाइम। 80% ये जो किताब है बाइबल क्या है, ये भी मैंने फ्लाइट में ही ट्रांसलेशन, फ्लाइट में मैंने लिखा, फ्लाइट में उसको सेटअप किया, और फ्लाइट में ही प्रूफ रीडिंग भी किया। मतलब हर ट्रैवल में मोबाइल में ले लेता था, जब तक लैपटॉप मिलता था लैपटॉप में करता था। और अमित को देखकर मैं इतना इंस्पायर हुआ कि मैंने बाइबल कैसे मिला इसका बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे पैराग्राफ्स मैंने भी मोबाइल में टाइप किया। मैं बोला अमित कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो इंस्पिरेशन भी मुझे मिला। अब बात आई कि इसको सेट करना। अब वापस से उसको तो मैं पकड़ नहीं सकता, जो दूसरे ब्रदर ने जो काम किया था। अब मैं किसको पूछूं, तब मुझे मिले एक और ब्रदर। नेक्स्ट स्क्रीन पे आइए, तो हमें मिले राजेश प्रसाद, हमारे डिजाइनर। स्वागत करेंगे उनका, आइए। वेलकम ब्रदर। सो एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो आइए सर, आ जाइए। तो ब्रदर राजेश हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हैं। मिशन कैंप में आए, मिशन कैंप में उन्होंने एक शब्द को सुना, वो शब्द ने उनको इंस्पायर किया। काफी कुछ चीजें इन्होंने मुझे बताया। अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो कब से आप आ रहे ब्रदर, सेमिनार वगैरह कब से जुड़े? 2000। तो सेमिनार में इन्होंने आया और इन्होंने बताया कि ब्रदर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करता हूँ, कुछ मेरे से काम होता तो बताओ। तो मतलब बताऊंगा, लेकिन बहुत टाइम से इनको पता ही नहीं। हर बार मिलते थे, हर बार बोलते थे, हर बार मिलते थे, क्योंकि एक चीज को मैं सुनता हूं ना, वो चीज पे मैं इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करता हूं, उसको माइंड पे स्टोर करके कभी 6 महीना, कभी 1 साल, कभी 2 साल के बाद जब टाइम आता है उसको इस्तेमाल करता हूं। तो आखिरकार वो समय आया, 1-1.5 साल के बाद इनका ग्राफिक डिजाइन का मेरे को मौका मिला। मैंने इनको पूछा कि ब्रदर बाइबल क्या है, ये बुक लिख रहा हूं, क्या इसका कवर डिजाइन बनाओगे? अभी उनको इतना ही पता था कि कवर डिजाइन में ही गेम खत्म होने वाला था। कवर डिजाइन बनाऊंगा, काफी सारे कवर डिजाइन बना के उन्होंने शेयर किया। और उसके बाद मैंने पूछा कि इसका बुक सेटिंग करेंगे क्या? तो बोला बुक सेटिंग तो ट्राई करता हूं ब्रदर, क्योंकि इन्होंने बुक सेटिंग प्रोफेशनली नहीं करते हैं, ये डिजाइनिंग का करते हैं। वो पूरा स्टोरी शेयर करेंगे, मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं दूसरों को देखता हूं, मेरे साथ लोग जो बैठ के काम करते हैं बुक सेटिंग का, मैं देखता हूं, तो देख के मैंने सेटअप किया। और मैं सच बोलता हूं, माता यरूशलेम खंडन का जो बुक सेटिंग है उससे भी हमारा बाइबल क्या है किताब का जो बुक सेटिंग है, कवर डिजाइन है, इतना अच्छा है। मैंने कितने बार पर्सनली अमित को बोला रहेगा कि मतलब मैं गाड़ी में भी कितने बार बोल रहा था, ये बुक सेटिंग मेरे को बहुत पसंद आया। उसका फॉन्ट, उसका सेटअप बहुत अच्छा लगा मेरे को। और उस पर इन्वेस्टमेंट जो था, आई थिंक एक बार आप शाम को 6-7 बजे बैठे थे काम करने के लिए और सुबह 5 बजे तक बैठे थे। शाम को 6 बजे बैठे थे और सुबह 5 बजे तक काम कर रहे थे। एक बार बैठे थे रात को 11:30 बजे के आसपास, फिर सुबह 3 बजे तक काम कर रहे थे। ऐसे 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे बहुत मेहनत किया इन्होंने, बुक सेटिंग किया। फिर मेरे को पूछने लगे कि ब्रदर इसको ऐसा छोड़ देंगे? मतलब नहीं, इतना कर दिया है करो। बाकी थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ, बाकी सेटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। मैंने बोला ब्रदर इसको छोड़ दो। उन्होंने एक डायलॉग मारा, ब्रदर पूरा हाथी चला गया, अभी पूछ को रखिए क्या करना है, वो भी कर देता हूँ टेबल सेटिंग के लिए। तो काफी रात भर जाग कर, मतलब इस किताब में भी जो मेहनत लगा है मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। और उसमें पिक्चर्स डालना, उसको सेटअप करना, मेरे एक्सपेक्टेशन से बढ़कर इन्होंने किया। तो मैं ब्रदर राजेश को उनके एफर्ट के लिए मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं। थैंक यू ब्रदर। और मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि आपको कैसा लगा ये पूरा टास्क। और इस एक्चुअली क्या है, इन्होंने काम किया तो मैंने इनके ऊपर एक और लोड डालने का कोशिश किया मराठी ट्रांसलेशन का। बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए तो ब्रदर बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जैसे ही मैंने बोला कि मराठी थोड़ा हम लोग डिले करेंगे, बहुत लंबी सांस लिया इन्होंने, बोलते कि अच्छा हो गया मैं बच गया, क्योंकि सुबह 5-5 बजे तक जागना। और ऐसे भी दिन थे, शायद से इन्होंने ऑफिस में छुट्टी भी लिया था ये बुक को सेट करने के लिए, हाफ डे भी लिया था, छुट्टी भी लिया था, रात जगना। मतलब ये पूरा दिखाता है कि एक परमेश्वर के राज्य के लिए अगर करने का निर्णय ले लिया ना, वो पैशन मतलब रुकता नहीं, वो हमें आग के समान धक्का मारते रहता है। तो राजेश ब्रदर से सुनेंगे कि आपका अनुभव क्या रहा है ये बुक को बनाने में, रेडी करने में।
मेरा अनुभव ऐसा था। पहले तो धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि मौका मिला मुझे ये बुक बनाने मुझे सेटिंग वगैरह करने के लिए। तो ऐसा हुआ, ब्रदर ने बोला कि सेटिंग करना है तो आपको मैं वर्ड फाइल भेजता हूँ, आप देख लीजिए। तो उन्होंने फाइल भेजा, तो मैंने फर्स्ट टाइम पहले वो चेक किया कि पेजेस कितने वो सब चेक किया। तो आई थिंक 80 कुछ तो पेजेस होंगे। तो ये मैं सोच रहा था कि इन्होंने 80 पेजेस लिखे तो इन्होंने कितने समय गुजारे होंगे इन्होंने। तो इनका एक जो आया ना मेरे अंदर, तो मैंने वो टाइम नहीं देखा, फिर मेरा रात होने दो कुछ भी, तो मैंने किया। Praise God. तो धन्यवाद देता हूँ, मुझे मौका मिला। मैं क्योंकि जुड़ना चाहता था जीए से। Praise God. धन्यवाद। थैंक यू। आप थोड़ा इमोशनल लग रहे हैं नहीं, मुझे बोलने के लिए उतना जल्दी आता नहीं। लेकिन आपका काम इतना लोगों को बुलवाएगा, इसका हम क्या कहें। और बहुत बढ़िया मेहनत किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला। और मैं सरप्राइज होके सोच रहा हूँ कि मतलब मैंने कभी इनको पर्सनली कॉल करके ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया इनके साथ, ज़्यादा मैंने किसी को भी साथ नहीं, मतलब मिलता था, पुणे आता था, हम लोग सीखते थे, स्टडी करते थे, टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन करो 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 करो, वो जबरदस्ती नहीं था। लेकिन वो जबरदस्ती के बिना ये लोग कैसे कर पाए, वो सिर्फ परमेश्वर का आत्मा है, वो हमें इनकरेज करता है हमें। और ऐसे ही मैं आपको अप्रिशिएट करने के साथ साथ ये भी कहूँगा कि अभी मराठी का भी हमको सेट करना है, मेरा ट्रिनिटी का किताब भी सेट करना है। क्योंकि समय कम था उस समय ना, क्योंकि समय जल्दी करेंगे ना तो प्रिंटिंग में आगे प्रॉब्लम आता है, इसलिए थोड़ा समय लेके। एग्जैक्टली, मैं एग्री करता हूँ इस बात को। और मराठी ऐसे रातों रात चाहिए था हमको, फिर बाद में रातों रात मैंने डिसाइड किया मराठी ड्रॉप करते हैं। लेकिन भारती को नहीं, रुको हम रात को जाके बनाएंगे, मतलब नहीं, बस अब इतना तूफानी नहीं करना हमको, थोड़ा आराम से जाते, थोड़ा धीरे धीरे करके हम लोग रेडी करेंगे। सो ब्रदर, आपने वो बुक सेटिंग तो किया नहीं, आपने बताया कि देख देख कर किया आपने, तो आपको कैसा लगा वो, मतलब करते वक्त आपको थोड़ा लग रहा था कि रिस्की है, करूँ नहीं करूँ, खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। मतलब मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं डीटीपी वगैरह नहीं करता। तो एक मेरे बाजू में थे जावेद करके थे, तो उनका मैं देखता था, वो बुक सेटिंग वगैरह करते था। मतलब परमेश्वर कैसे लेके आता है, तो मैं उनका देखता था। तो सिर्फ देख देख के मैं उनका, वो तो छोड़ के चले गए, तो कभी कभी कुछ रहता था ना बुक सेटिंग का, तो सर मुझे दे देते थे, तो आप करो। तो ऐसे अब वो काम इधर काम में आया। प्रेज गॉड, आमीन। तो मैं फिर से उसी तरीके से मैं ब्रदर राजेश को भी जीए के हमारे एक्सक्लूसिव बैच से मैं रिकॉग्नाइज करना चाहूंगा, जो कि काफी टाइम से किसी को नहीं दे रहा था, कुछ एक्सक्लूसिव लोगों के लिए रखा है, तो उसी के साथ मैं इनको ऑनर करना चाहूंगा। और किताब को ऑफिशियली लॉन्च करने से पहले इनको आदर करते हुए ये किताब को मैं इनको हैंड ओवर करना चाहूंगा। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट है, हमारा समय आ गया है, हम अब हमारे किताब के लॉन्च की तरफ चलेंगे। तो सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं सब लोग? सो रेडी है। हमारा बुक का एक बड़ा वर्जन हमने क्रिएट किया है बेटर विजुअल्स के लिए, तो इसको हम लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने के लिए मैं पास्टर राजू हमारे बीच में है, मैं पास्टर राजू को इनवाइट करना चाहूंगा सामने। ओके, सो पास्टर राजू हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, एनकरेज करते हैं काफी चीजों में जी, काफी एनकरेज करते हैं हमको। हमने काफी साथ में बहुत सारा इवेंजलिज्म का काम किया है। पिछले साल कई जगह पर जाकर हमने मूवी इवेंजलिज्म ट्रैक्स काफी मतलब मुझे अच्छा लगता है कि इवेंजलिज्म के लिए कोई क्रेज कोई साथ में मिले ना, मैं एकदम मैग्नेट के जैसा मैं चिपकने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो हमारे बीच में पास्टर राजू आए हैं, काफी अच्छा लगा क्योंकि उनका भी शेड्यूल काफी टाइट है, उनका भी घर पे चैलेंजेस वगैरह, लेकिन वो चैलेंजेस में भी उन्होंने समय निकालकर हमारे बीच में आए, तो मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। और
जो हमेशा सारे बुक लॉन्च में एंकरेज करते थे मुझे, ब्रदर सुबिन भी हमारे बीच में आए हैं। सो ब्रदर सुबिन को भी मैं आगे बुलाना चाहता हूँ। सो इनसे ज्यादा कुछ नहीं बुलवाऊंगा, हम इनसे प्रार्थना करवाएंगे और फिर हम बुक को रिलीज करेंगे। लेकिन उससे पहले इनका हम स्वागत करेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा विष्णु ब्रदर को और श्याम ब्रदर को आकर ये बुके देकर हम पास्टर राजू और सुबिन ब्रदर का वेलकम करेंगे। सो आइए ब्रदर, क्लैप नहीं करेंगे, आइए। आइए आइए आइए। इधर आ जाएंगे फ्रेम में थोड़ा अंदर। ओके, तो चलिए वो समय आ गया है, हम बुक को रिलीज करेंगे। हम पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर राजू से प्रार्थना करने के लिए। हमारे पास ये दोनों किताब है, दोनों को हम अनवील करेंगे और अनवील करने के लिए मैं सबसे पहले हम लोग हमारा खंडन माता यरूशलेम को अनवील करेंगे। अनवील करने के लिए मैं ब्रदर अमित, प्रियंका सिस्टर, भारती को मैं सामने इनवाइट करना चाहूंगा और उन्हीं के हाथ से मैं इसको अनवील करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पास्टर राजू प्रार्थना में हमें लीड करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। महान खुदावन यीशु मसीह, हम आपका नाम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं और प्रभु विशेष रीति से धन्यवाद करते हैं जीए के थ्रू, भाई फ्रांसिस के थ्रू, और जो ट्रांसलेशन में जो काम किए भाई अमित और बाकी बहनों के लिए। परमेश्वर, ये तेरा कृपा और तेरा अनुग्रह है जो उनके अंदर काम कर रहा है और वो बाहर दिखाई दे रहा है यीशु के नाम से। पिता, ये किताब बहुत सारे जो मराठी रीडर्स हैं उनके जीवन में कार्य करे और बहुत सारे लोग जो इस पंथ में फंसे हुए हैं, प्रभु इस किताब का इस्तेमाल कर और परमेश्वर इस किताब के द्वारा लोग जो है इस पंथ से बाहर आए और परमेश्वर तेरे राज्य में जुड़े। आपके लिए कोई भी बातें असंभव नहीं। इस किताब का आप भरपूरी से इस्तेमाल करने वाले आने वाले दिनों में, इसलिए हम आपका शुक्रिया करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इन सभी टीम को आशीष कर प्रभु होने दे। आने वाले समय में ये मिलकर और किताबों को ट्रांसलेट करे और कार्य करे, ताकि प्रभु किताबों के द्वारा तेरे राज्य में, परमेश्वर तेरे कलीसिया में आत्मिक बढ़ोतरी आए, आत्मिक समझ में बढ़े, आत्मिक रीति से परिपक्व होते जाए। यीशु के नाम से सरादर आपको देते रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। तो चलिए हम स्वागत करेंगे भाई अमित, प्रियंका सिस्टर एंड भारती का, और मैं चाहूंगा कि आप चारों मिलकर एक साथ इसको अनवील करें। ओके, सो काउंटडाउन के साथ चलेंगे हम लोग। 5 4 3 2 1 साथ में बोलेंगे। ओके, रेडी? 5 4 3 2 1। पिक्चर अब नेक्स्ट मैं पास्टर राजू को कंटिन्यू करने के लिए कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। अब नेक्स्ट बुक लॉन्च करेंगे हम। हमारा बाइबल क्या है, जो 2023 का एक नया बुक है जिसके लिए काफी लोग एक्साइटेड हैं। और आप बिलीव करिए, ये किताब अभी लॉन्च हो रहा है, लेकिन लॉन्च होने से पहले ऑलमोस्ट 300 350 के आसपास किताब बिक चुका है। अब हम प्रार्थना यही करेंगे कि ये किताब अनेक भाषाओं में आए, मराठी में, और मेरा इच्छा है कि बहुत सारे भाषाओं में ये किताब आए, और उस किताब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर राजू से इस किताब के लिए प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना करते हैं। महान खुदावन, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस किताब के लिए जो आपने परमेश्वर भाई फ्रांसिस के मन में डाला कि वो इसको लिखे। और प्रभु धन्यवाद ऐसे किताबों के लिए परमेश्वर जो आने वाले समय में और उनके द्वारा आप रिलीज करने वाले हैं।
प्रभु विशेष रीति से हम प्रार्थना करते हैं इस किताब के लिए, बाइबल क्या है प्रभु, हिंदी वर्जन में जो हिंदी भाषा में जो इसका उत्पादन हुआ है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इसके पीछे किए हुए हर एक लोग जिन्होंने मेहनत किया है, विशेष रीति से भाई राजेश के लिए भी प्रभु आप इन्हें आशीष करें। और खुदावन आने वाले समय में प्रभु ये किताब बहुत सारे विश्वासी लोगों के लिए, विशेष रीति से नए विश्वासी लोगों के लिए ये आशीष का कारण बने। परमेश्वर बहुत सारे लोग जो है बाइबल क्यों लिखा है उसके पीछे की घटनाओं को नहीं जानते हैं प्रभु, ये किताब का इस्तेमाल कर ताकि एक क्लियरिटी आए विश्वासी लोगों के अंदर कि बाइबल कैसे प्रमाणिक है, बाइबल किस लिए लिखा गया है, ऑथर्स कौन है, इन सारे चीजों का आपने उनके जीवन में इस किताब के द्वारा आपने खुलासा किया और एक क्लियरिटी को लेकर आए, इसलिए धन्यवाद प्रभु। मेरी प्रार्थना ये किताब भारत के हर एक भाषा में उपलब्ध हो, आने वाले समय में ऐसे लोगों को आप खड़ा कीजिए जो इसको ट्रांसलेट करे प्रभु। जिस तरह से माता यरूशलेम खंडन जो किताब है उसका मराठी वर्जन में आया, उसी रीति से और भी लोग जुड़े, तेलुगु, कन्नड़ा और सारे भाषा में आने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु हम आप पर निर्भर है, आपकी सहायता मांगते हैं कि ये किताब भारत के कोने कोने तक पहुंचे राजा। सरादर आपको देते रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो चलिए अब इसको हम अनवील करते हैं और मैं बुलाऊंगा ब्रदर राजेश को जिन्होंने काफी मेहनत किया इसमें, और साथ ही साथ मैं सुबिन ब्रदर को भी बुलाना चाहूंगा। वीडियो है या फोटो है? ओके चलिए, तो इसको भी हम लोग रिलीज करते हैं। इसको थोड़ा साइड में रख देता हूं मैं। यस, सो राजेश ब्रदर पहले आप स्टार्ट करिए, यहाँ से रिबन से स्टार्ट करिए प्लीज। So thank you Pastor Raju for coming. Thank you Brother Subin. और यस प्लीज थैंक यू। ये दोनों किताब अभी हमारे पास अवेलेबल है। ये दोनों किताब पुणे में OM बुक्स में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इस किताब का कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ गया है पिछले टाइम के कंपैरिजन में। ये किताब का प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ गया है पिछले टाइम से, फिर भी हम चाहते हैं कि लोगों तक रिसोर्स पहुंचे, इसीलिए इस किताब को हमने वही प्राइस में रखा है। तो स्टिल ये 100 रुपीज में अवेलेबल रहेगा, कुरियर चार्जेस एडिशनली होगा। पुणे में OM बुक्स में अवेलेबल है, काफी सारे कॉपीज मैंने वहां पर रखकर आया है। और इसके साथ साथ ये जो हमारा बाइबल क्या है ये वाला किताब भी रेडी फॉर सेल्स है, और इसका प्राइस मैंने बहुत कम रखा है, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज, सो दैट लोग बल्क में लेकर कलीसिया में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो इसका जो है ओरिजिनल वर्जन कुछ आपको ऐसा दिखेगा, और बाइबल क्या है इसका ओरिजिनल वर्जन कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा। एक छोटा सा प्रार्थना के साथ मैं इसको समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आए हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, ये लॉन्च प्रोग्राम में आए और इसको काफ़ी एनकरेजिंग बनाया, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। और ऐसे ही हम बहुत सारे फ्यूचर प्रोग्राम्स में मिलने के लिए आप भी प्रार्थना करिए, आप भी ट्रांसलेशन में मदद करिए, डिज़ाइन करते रहिए और एनकरेज करते रहिए। बस यही आप सबसे रिक्वेस्ट है करेंगे। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये सुंदर शाम के समय आपके चरणों में आते हैं। पिता, आपने हमसे प्रेम किया और उस प्रेम को अपने क्रूज पर दिखाया प्रभु। उस क्रूज के संदेश को पिता हमने पाया है, हमने उद्धार पाया है प्रभु। आपने हमें उसकी जिम्मेदारी दिया है कि उस क्रूज की कथा को हम सबको जाकर बताएं प्रभु। आपने हमारे बीच में लोगों के अंदर सुसमाचार का बोझ डाला, आपके खरे शिक्षा को डिफेंड करने और उसको प्रेजेंट करने का अपने जोश हमारे अंदर जो डाला, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। इसी जोश के कारण आज हम 5000 से भी ज्यादा प्रतियों को प्रभु हम पब्लिश कर पाए हैं, 4 भाषाओं में ला पाए हैं, और आगे भी हम 2 भाषाओं में तैयारी कर रहे हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप
इस काम में जुड़े हुए हर एक को सहायता करिए। हर एक ट्रांसलेट करने वाले व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपता हूँ, करेक्शन करने वाले हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपके प्रभु मैं प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप इनकी रखवाली करिए, इनके आते समय जाते समय। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं जब शैतान के राज्य को हम ढाने की कोशिश करते हैं वो क्रोधित होकर हम पर पलटवार करेगा, लेकिन हमारा आश्वासन है, हमारा विश्वास है कि पवित्र आत्मा आप हमारे साथ खड़े हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके आर्थिक जरूरतों के लिए, इनके आत्मिक ताकत के लिए, इनके मानसिक शक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हर एक को पिता आप अपने बल से भरपूर करने के लिए धन्यवाद करता हूं। प्रभु इस किताब के माध्यम से जब लोग उद्धार को दृढ़ बनाएंगे, जब उद्धार के मार्ग से भटकने से बचेंगे, प्रभु ये हमारे लिए आनंद का स्रोत बनेगा। पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इस पूरे टीम को एक बार फिर से आप और भरपूरी से इस्तेमाल करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उन्हें संभालिए, आते समय जाते समय उनके हर एक कामों में आशीष दीजिए। प्रभु उनके हाथों के प्रतिफलों को आशीष कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं यहाँ पर बैठे हुए हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। जो भी इस विशेष इवेंट में भाग लिए उनको आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु आप उन्हें ब्लेस करिए और उन्हें भी पिता परमेश्वर अगुवाई करिए, ताकि आपके राज्य के लिए मेहनत करें और आगे बढ़ पाए। एक बार फिर से इस जगह को आपके हाथों में सौंपता हूं। भाई प्रिंस के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उन्हें भी बल दीजिए, उन्हें भी सामर्थ्य दीजिए, उनके परिवार को आशीष कीजिए, और जितने भी पिता परमेश्वर इस कार्यक्रम के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हैं उन सभी को आपके हाथों में सौंपता हूं। आपकी अगुवाई, आपकी रखवाली उन पर हमेशा होती रहे, ऐसा प्रार्थना विनती आपके इकलौते पुत्र प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ले और कबूल कर ले हमारे प्यारे पिता। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।